बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो देखते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है। तो पहले बनाते हैं यहाँ पर एक बिंदु आवेश। यहाँ हमने ले लिया एक बिंदु आवेश और इस पर आवेश है +Q और इससे R दूरी पर, ये दूरी R है, एक बिंदु P है, यहां हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र। तो ध्यान देना, जब हमें इस बिंदु पर इस आवेश का विद्युत क्षेत्र निकालना है तो हम यहां रखेंगे एक परीक्षण आवेश Q0। यह है परीक्षण आवेश। अब ध्यान देना, Q0 का मान बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है, क्योंकि हमें केवल इस आवेश का विद्युत क्षेत्र यहां निकालना है। अगर इसका मान बड़ा होगा तो इसका भी एक खुद का एक विद्युत क्षेत्र होगा, खुद का एक बल होगा जो इसको क्या करेगा, प्रभावित करेगा। तो इसको छोटा इसलिए लेते हैं ताकि इस वाली जगह पर इसका जो मान है विद्युत क्षेत्र का वो प्रभावित ना करे। जो भी मिले वो केवल और केवल इसका विद्युत क्षेत्र हमें यहां मिलेगा। अगर ये बड़ा होगा, इसका मान ज़्यादा होगा, परिमाण ज़्यादा होगा, तो इसका भी विद्युत क्षेत्र इसको प्रभावित करेगा। तो ये इसको प्रभावित ना करे इसलिए परीक्षण आवेश को मान क्या लेते हैं, छोटा लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये 0 के नज़दीक होता है। ऐसे Q अग्रसर है 0 की ओर, तो हमें यहां पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र। तो इसको रखा, ये भी प्लस का होता है, तो इसके ऊपर एक बल काम करेगा, विद्युत बल F वेक्टर। तो हमें पता है कूलाम के नियम के अनुसार, तो कूलाम के नियम से देखो यहां पर बिंदु P पर जो विद्युत बल होगा वो होगा F वेक्टर बराबर 1/4πε0। कौन कौन से आवेश है, एक तो Q0 है और एक Q है, तो यहां ले लो Q, Q0 बट्टे में दूरी क्या है, R, तो यहां ले लो R² और यहां ले लो R कैप। आप इसको R वेक्टर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सदिश के रूप में। तो ये हमारे पास में क्या मिला है, इस बिंदु पर बल है इन दोनों आवेशों के बीच में। अब देखो यहां जो विद्युत क्षेत्र होता है उसका जो सूत्र है वो इस प्रकार होता है, E वेक्टर बराबर F वेक्टर बटा Q0। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। ये जब हमने विद्युत क्षेत्र का जो टॉपिक पढ़ा था उसमें देखा कि E बराबर होता है F बटा Q0, यानी प्रति एकांक धनावेश पर लगने वाला विद्युत बल ही विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसको आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कह सकते हो। अब देखो ये जो F का मान है इसको रखना है यहां पर, तो E वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q0 बटा R² R कैप। ये आ गया F वेक्टर का मान। वहां से बट्टे में क्या है, Q0 है, तो Q0 लगा दो। ये Q0 इस Q0 को काट देगा, तो हमारे पास मिलेगा E वेक्टर बराबर 1/4πε0, अकेला Q बचा है और नीचे R² और R कैप। ये बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र है। ये फॉर्मूला में याद रहना चाहिए। अब देखो चूंकि जो परीक्षण आवेश होता है वह बहुत अल्प मान का होता है, ताकि आवेश Q उस वाले आवेश के विद्युत क्षेत्र को प्रभावित न करे। तो इसको छोटा लेने का कारण यही है, इसलिए
जो ई वेक्टर लेते हैं इसको ले लो लिमिट q टेंड्स टू 0, और ये जो फॉर्मूला है इसकी बात कर रहे हैं हम, तो इसको ले लेंगे हम ऐसे एफ वेक्टर बटा क्यू नोट। इसको ऐसे भी क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, क्यू नोट को 0 के नज़दीक लिमिट में ला दिया ताकि ये छोटा मान, ये क्या निर्देश कर रहा है कि क्यू नोट बहुत छोटा है, उसका मान बहुत कम है। कम क्यों है? ताकि इस वाले आवेश के विद्युत क्षेत्र को ये प्रभावित ना करे। अब देखो ये तो हो गया इसका। अब बात करते हैं इससे, तो यहां से क्या स्पष्ट हो रहा है कि स्पष्ट है कि जो भी विद्युत क्षेत्र है उस पी बिंदु पर वो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, और इनका जब ग्राफ बनाएंगे ई व आर के मध्य ग्राफ, तो यहां पर ऐसे ले लो, ये इस तरफ ई है और इस तरफ आर है। तो देखो ये व्युत्क्रमानुपाती है, तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे ये घट जाएगा ई का मान। तो यहां से हमें मिलेगा ई व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर। तो ये इनके बीच का आरेख हो गया। तो इस प्रकार बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है तो ये प्रक्रिया अपनानी है। इसको आराम से नोट करें और ये फॉर्मूला याद रखें। याद तो पूरा रखना है, लेकिन ये न्यूमेरिकल वगैरह में काम आता है। अभी जो पीछे डायग्राम बनाया था उसको ऐसे बना लेना, Q और यहां पर R दूरी पर बिंदु P है, P के ऊपर आवेश रखा हुआ है Q नोट जो है परीक्षण आवेश, और यहां पर जो बल है वो इस दिशा में है F वेक्टर, और जिस दिशा में बल होगा उसी दिशा में होगा विद्युत क्षेत्र। तो ये हो गया E वेक्टर। बल और ये विद्युत क्षेत्र दोनों एक दिशा में होते हैं, तो यहाँ पर F के आगे E वेक्टर भी लगा लेना ताकि आपको पता रहे कि इसकी दिशा किस तरफ है। और इसको आप R वेक्टर ले सकते हो इस तरफ, तो ये हो गया R की दिशा में। तो ये थोड़ा चेंजिंग कर लेना यहाँ पर।